हेलो स्टूडेंट, मैं आशा करता हूं कि आप लोग जहां कहीं पर भी होंगे ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के पहले पार्ट विद्युत आवेश एवं क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण डेरिवेशन को देखने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल 3 नंबर में पूछा जाता है। जो डेरिवेशन है आपको किसी न किसी सेट में देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। हमारा स्टूडेंट डेरिवेशन है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव आघूर्ण पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक ज्ञात करना है। मतलब कि हमें टाउ का मान निकालना है या बल आघूर्ण का व्यंजक ज्ञात करना है या बल आघूर्ण का हमें सूत्र ज्ञात करना है। तो इसमें चलिए स्टार्ट करते हैं, बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर निकालना क्या है, बल आघूर्ण के लिए व्यंजक। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग यहाँ पर एक समान विद्युत क्षेत्र E खींचते हैं या कल्पना करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक समान विद्युत क्षेत्र E की कल्पना करते हैं या खींचते हैं। यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया, एक समान विद्युत क्षेत्र E हो गया। अब हम लोग इसमें एक मानेंगे वैद्युत द्विध्रुव AB की कल्पना करेंगे। वैद्युत द्विध्रुव AB, इसको यहाँ पर इस पे मानते हैं माइनस क्यू आवेश, इस पे प्लस क्यू, और A हमारा A हो गया, A हमारा B हो गया, और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या होगी, 12 मीटर होगी। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले माना एक समान विद्युत क्षेत्र E की कल्पना हमने यहाँ पर की। फिर उसमें एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण AB खींचा। फिर जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण AB है, इस पर एक बल कार्य करेगा। जो हमारा आवेश है इस पर एक बल कार्य करेगा QE, दोनों आवेशों पर, प्लस पर भी और माइनस पर भी QE बल कार्य करेगा, लेकिन दिशा जो होगी अलग अलग होगी। फिर यहाँ पर करेंगे क्या, जो हमारा बिंदु A है इसको आगे की ओर थोड़ा बढ़ाएंगे। फिर जहाँ पर बिंदु B है इसको नीचे की ओर लेकर आएंगे, फिर मिला देंगे, इसको मानेंगे बिंदु O, और ये हमारा क्या बन गया, 90 अंश का कोण बन गया। तो हमने डायग्राम में क्या क्या किया इसको समझते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट हमने एक समान विद्युत क्षेत्र E खींचा या कल्पना किया उसका। फिर उसके बाद उसमें एक वैद्युत द्विध्रुव AB हमने खींचा। स्टूडेंट आप लोग को पता होगा कि वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना होता है, और जिसके बीच की दूरी 12 मीटर होती है उसे ही क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो यहाँ पर हमने वैद्युत द्विध्रुव भी खींच लिया। यहाँ पर जो हमारा माइनस क्यू आवेश उस पर एक बल कार्य कर रहा है QE, और प्लस क्यू आवेश पर एक बल कार्य कर रहा है QE, लेकिन दोनों की दिशा अलग अलग है। स्टूडेंट हम लोग डायग्राम की मदद से अब यहाँ पर थ्योरी लिखते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर स्टूडेंट, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जो एक समान विद्युत क्षेत्र E में रखा है। वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी 12 मीटर है। इन दोनों आवेशों पर बराबर एवं विपरीत बल कार्य करता है, जो विद्युत द्विध्रुव को घुमाने का प्रयास करता है। इतना आप लोग को थ्योरी में लिखना रहेगा। तो अब इसको समझते हैं। सबसे पहले माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है। तो आप लोग यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं स्टूडेंट कि हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, A और B है। फिर जो एक समान विद्युत क्षेत्र E में रखा हुआ है, ये हमारा पूरा क्या है स्टूडेंट, एक समान विद्युत क्षेत्र E है। फिर यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना हुआ है। तो आप लोग इसमें यहाँ पर देख पाएंगे डायग्राम में कि जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव है माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना हुआ है। फिर यहाँ पर इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी 12 मीटर है। जो हमारे आवेश है माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश, इनके बीच की दूरी जो स्टूडेंट हमारी क्या है, 12 मीटर है। स्टूडेंट इन दोनों आवेश, मतलब कि जो हमारे दो आवेश है माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों पर बराबर एवं विपरीत बल कार्य करता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर माइनस क्यू पे हमारा QE बल कार्य कर रहा है, और प्लस आवेश पर भी QE बल कार्य कर रहा है, लेकिन दोनों की दिशा अलग अलग है। यही को हमने यहाँ पर लिखा है। फिर स्टूडेंट यहाँ पर आगे लिखेंगे कि जो विद्युत द्विध्रुव को घुमाने का प्रयास करता है, जो हमारा बल है स्टूडेंट, ये हमारा जो वैद्युत द्विध्रुव है इसको घुमाने का प्रयास करता है। इतना आप लोग को लिखना रहेगा। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पर, तो हमें निकालना क्या है, बल आघूर्ण के लिए व्यंजक। तो स्टूडेंट आप लोग को डायग्राम में एक त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा AOB। तो अब यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट की त्रिभुज AOB में, यहाँ आप लोग को साफ साफ दिखाई दे रहा होगा त्रिभुज AOB। अब यहाँ पर लिखे हमने, यहाँ पर हमने लिखा है कि त्रिभुज AOB में। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे साइन थीटा। साइन थीटा निकालेंगे तभी हमें लंबवत दूरी पता चलेगी, क्योंकि बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणे लंबवत दूरी। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में कर्ण होता है। तो यहाँ पर आप लोग को डायग्राम स्टूडेंट दिखाई दे रहा होगा, जो हमारा लंब है वो BO है, और कर्ण क्या है हमारा AB है। 90 डिग्री से जो बनना है हमारा क्या है, कर्ण। ये हमारे यहाँ पर जो BO है क्या है, लंब है, और AB क्या है हमारा कर्ण है।
तो साइन थीटा बराबर क्या होता है स्टूडेंट, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पर लिखेंगे BO बटे में AB, और यहाँ पर जो हमारा AB का मान स्टूडेंट डायग्राम में दिया हुआ है 12 मीटर। तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे AB बराबर 12। तो जहाँ पर AB है उसके स्थान पर हम लोग लिख देंगे स्टूडेंट 12। तो साइन थीटा बराबर BO बटे में 2L। हमें लंबवत दूरी निकालनी है BO, जो हमारी BO यहाँ पर स्टूडेंट है, ये डायग्राम में देख रहे हैं, ये हमारी क्या है, लंबवत दूरी है। तो यहाँ पर लिखेंगे BO बराबर साइन थीटा इंटू का 2L। ये हमारी यहाँ पर लंबवत दूरी निकल गई। हमें निकालना क्या था स्टूडेंट, बल आघूर्ण के लिए व्यंजक। तो अब यहाँ पर लिखेंगे बल आघूर्ण। अब यहाँ पर लिखेंगे बल आघूर्ण। स्टूडेंट बल आघूर्ण को टाउ से प्रदर्शित करते हैं। तो टाउ बराबर स्टूडेंट हमारा सूत्र होता है, टाउ बराबर होता है बल गुणे लंबवत दूरी। बल आघूर्ण या टाउ बराबर होता है स्टूडेंट, बल आघूर्ण को हम लोग टाउ से प्रदर्शित करते हैं, तो टाउ बराबर होता है बल गुणे लंबवत दूरी। तो यहाँ पर जो हमारा बल है स्टूडेंट, आप लोग को डायग्राम में दिख रहा होगा कि जो हमारा बल इस यहाँ पर कार्य कर रहा है, कौन सा बल कार्य कर रहा है, QE बल कर रहा है। प्लस आवेश पे और माइनस आवेश पे भी हमारा दोनों बल क्या कार्य कर रहा है। यहाँ पर जो हमारे दोनों आवेशों पर बल वो हमारा QE कर रहा है। तो यहाँ पर बल के स्थान पर हम लोग स्टूडेंट क्या लिखेंगे, QE, फिर गुणे का साइन लगाएंगे। और यहाँ पे लंबवत दूरी, अभी हमने आपको बताया था कि BO जो हमारी क्या है, लंबवत दूरी है। तो यहाँ पर लिखेंगे लंबवत दूरी के स्थान पर साइन थीटा इंटू का 2L टाउ बराबर। अब यहाँ पर इसको हम लोग सीरियल वाइज लिख लेंगे। तो Q इंटू 2L इंटू E साइन थीटा, इतना लिखेंगे। अब स्टूडेंट आप लोग को पता होगा कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P, तो स्टूडेंट यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2L होता है। तो यहाँ पर जो Q इंटू 2L है, इसके स्थान पर हम लोग P रख सकते हैं। तो टाउ, तो यहाँ पर टाउ बराबर हो जाएगा यहाँ पर P E साइन थीटा, मतलब कि बल आघूर्ण बराबर स्टूडेंट हमारे यहाँ पर क्या आ जाएगा, P साइन थीटा। बल आघूर्ण को हम लोग टाउ से भी व्यक्त करते हैं। तो हमारा यही इसका व्यंजक हो गया, यही हमें ज्ञात करना था। तो हमारे यहाँ पर व्यंजक क्या हो गया, टाउ बराबर P साइन थीटा, यही हमें ज्ञात करना था यहाँ पर स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। स्टूडेंट मैं आशा करता हूं कि आप लोग को ये डेरिवेशन जरूर समझ में आया होगा। अगर स्टूडेंट आप लोग को डेरिवेशन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए। अब मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।